ड्यूरेशन देखें तो देखें अगले 2 से 3 साल की, अगर हम किसी एसेट क्लास में निवेश कर रहे हैं, क्या वही रिटर्न जो हमने पिछले साल सोने और चांदी में देखा है अगले 2-3 साल में वो आएगा निवेशकों के लिए, या फिर अब जो ग्रोथ है वो स्लो रहने वाली है? ये तो एक तरह से बोलते हैं ना $100 मिलियन का वाला सवाल हो गया। देखिए अनिल, मुझे लगता है कि आप 1980 का रेफरेंस ले लीजिए, 2011 का ले लीजिए, कोई भी असेट क्लास सोना चांदी अगर एकाएक इतना बड़ा गेन दे देता, उसके बाद कहीं ना कहीं एक टाइम करेक्शन में चल जाता। एक उदाहरण देता हूँ, कोविड से जस्ट पहले सोने का भाव था 28,000 और 11 अगस्त 2020 को सोने का भाव होता है 56,000। तो आप ये देखिए सोना डबल हो जाता है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। बट आप अगस्त 2020 से लेकर अक्टूबर 2022 तक मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता रहा। इसको हम बोलते हैं टाइम करेक्शन। तो मुझे लगता है इतनी बड़ी रैली के बाद प्राइजेस अब एक टाइम करेक्शन में चले जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि ये क्रैश जैसी सिचुएशन है, बट मुझे लगता है कि 1,20,000 25,000 तक सोना एक स्टेबल हो जाना चाहिए और चांदी भी मुझे लगता है 1,80,000 से 2 लाख का एक अच्छा सेफ बेस बच जाएगा। वहां पे मुझे एक बेस लगता है। तो अगले 2-3 साल में डोंट एक्सपेक्ट जो पिछले 2 सालों में हमको रिटर्न मिला वैसा तो नहीं है, बट हाँ इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जो है वो कंटिन्यू मिल सकता है। थोड़े बहुत नेगेटिव ये साल आ सकते हैं। जनरली जब हम देखते हैं कि बाजार वॉलेटाइल होता है तो सोना बहुत ज्यादा सेफ हेवन की तरीके से प्ले करता है और निवेशकों का भरोसा बन जाता है। कहीं ना कहीं बाजार वॉलेटाइल पिछले कुछ समय में रहा, लेकिन सोना और चांदी भी उतना ही वॉलेटाइल रहा है। उसके बाद भी ईटीएफ्स में 40,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो सिर्फ एक महीने में, जनवरी 2026 में। ये जो सोने चांदी का क्रैश आया बीच में, उसके बाद भी निवेशकों का भरोसा बरकरार है। ये सिचुएशन क्यों है? सिर्फ रिटर्न्स को देखते हुए है ये सिचुएशंस? देखिए ये एक तरह का रिजिम चेंज जिसको बोलते हैं। इंडिया सोना चांदी कभी बाय नहीं करता था, हम सोना चांदी कंज्यूम करते थे। आज शादी ब्याह हो, धनतेरस हो, अक्षय तृतीया हो, हम जो भी सोना ले लेते थे वो बेचने के लिए कभी नहीं आते। बट 2022 से हमने देखा जब ईटीएफ के प्रोडक्ट लॉन्च हुए तो हमको ये समझ में आया ये सोना चांदी भी इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जा सकता है। एंड वहीं से हम देख रहे हैं एक गेम चेंजर आया, क्योंकि लोगों को इक्विटी के अंदर 2023-24 में कोई बेटर रिटर्न बना नहीं और लोगों को सोना दिखने लग गया कि चांदी के केस में तो डेफिसिट चल रही है 5 साल से, इंडस्ट्रियल डिमांड है। और बाकी तो देखिए सोशल प्लेटफॉर्म्स जो है वो इंफॉर्मेशन पहले जो 5-10 साल पहले नहीं मिलती थी, अब जगह जगह पे इंफॉर्मेशन डेटा बहुत है, बट उसमें सही कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक फोमो बन गया था। बट यस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोने और चांदी में ईटीएफ में जो ग्रोथ दिखाई जा रही है वो एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि इक्विटी का नहीं चलना पिछले 2 सालों में। और उसकी वजह से जो डेस्परेट इन्वेस्टर थे उन्होंने चुना। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में भी आप देखोगे तो काफी मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड है जो सोने चांदी में निवेश कर रखे हैं। ठीक है, जब तक मार्केट चल रहा था उसका इम्पैक्ट है, लेकिन ये जो डेटा दिखा रहा है ये आप देखोगे तो 28 जनवरी मतलब पूरा महीना निकल चुका था, लास्ट के 2 दिन में गिरावट आई है। तो उसका असर मुझे लगता है फरवरी के जो नंबर्स आएंगे उस पर फर्क पड़ेगा। बट देखिए ऐसी चीज है कि आदमी कंटिन्यू रखता है, लमसम पे असर पड़ जाएगा, बट एसआईपी में मुझे लगता है ये कंटिन्यू होना चाहिए।